अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं गंदम की काश्त के बाद जो उसके लिए ज़रूरी अहम मरहला होता है वो खुराक का होता है। तो काश्तकार भाइयों, पहले पानी के साथ आपने ये फ़ैसला कर लेना होता है कि आपकी फ़सल के शगुफ़े जो हैं वो कितने होने चाहिए, सिट्टा कितना लंबा या बड़ा होना चाहिए, उसके बाद दाने की मोटाई क्या होनी चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, इस सूरत हाल को देखने के लिए आपने जो पहली आबपाशी है, अगर आपने गंदम जो है वो काश्त की है, कपास, मकई और कमाद के बाद, तो फिर आपने 20 से 25 दिन बाद जो पहली आबपाशी करनी है, तो वहाँ पर आपने फ़ैसला करना है कि आपकी जो फ़सल है उसके जो टिलरिंग है, शगुफ़े जो हैं वो कितने होने चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, आपने कपास, मकई और कमाद के बाद अगर गंदम काश्त की है तो पहली आबपाशी 20 से 25 दिन बाद करें। अगर धान के बाद आपने आबपाशी करनी है तो पहला पानी जो है वो 35 से 45 दिन बाद लगाएं। तो काश्तकार भाइयों, इन पहले पानी के ऊपर जो है आपने जो गंदम की फसल को शगुफ़े बढ़ाने के लिए आपने खुराक लाज़मी देनी है, यानी नाइट्रोजन जो है वो लाज़मी डालनी है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आप पहली आबपाशी के ऊपर यूरिया जो है वो डाल रहे हैं, अगर उसके साथ ज़िंक या बोरान भी आप डाल लेते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त नताइज देती है। यानी आपके जो दाने हैं वो भी मोटे होंगे, सिट्टे भी ताकतवर होंगे। अगर आपने ज़िंक डालनी है तो फिर आपने 4 से 6 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से, और अगर आपने बोरान डाली है यानी कि बोरिक एसिड डाला है तो फिर आपने 2.5 से 3 किलोग्राम फ़ी एकड़ से इस्तेमाल करना है, और यूरिया खाद के साथ उसे मिक्स करके आपने उससे छटा देना है। अगर आपने छट्टा देना है तो वो किस तरह से देना है। अगर आपने गंदम की फसल को छट्टा नहीं देना है तो फिर आपने जो यूरिया की पहली डोज़ है या दूसरी डोज़ जो है वो आपने फ्लड करके देनी है। काश्तकार भाइयों, देखते हैं कि अगर आपने गंदम की फसल को जो पहली डोज़ यूरिया है वो अगर छट्टा डालनी है तो फिर आपने किस तरह छट्टा देना है। या आप ड्रिल की जो सिमत है देख सकते हैं, इस तरह से आपने ड्रिल की सिमत को मद्देनज़र रखना है। यानी आपने जो गंदम की काश्त की थी उसकी सिमत का आपने ज़हन में रखना है। तो फिर आपने जो है वो पहली डोज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है। ये हम इसी वीडियो में आगे चल कर आपको बताते हैं इसका क्या फ़ायदा है और किस तरह से जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने शुमाल से जनूब की तरफ ड्रिल चलाई है तो शुमाल से जनूब की तरफ ही आप खाद डालें, बजाय उसके उल्ट तरीके से डालें। ये आप देख सकते हैं जी, इस तरह से हमारी जो ड्रिल है आप देख सकते हैं कि इसी सिमत को ड्रिल जो है वो चली है। तो अब हम उसी सिमत को जब वो खाद डालेंगे, अगर हमने ब्रॉडकास्टिंग यानी छट्टा करना है तो इसका क्या फ़ायदा होता है जी। इसका बहुत ही अहम फ़ायदा है। अगर हम खाद को फ्लड नहीं करते तो अगर हमने मशीन के ज़रिए से बेहतर पैदावारी किस्म लेकर काश्त की थी, अगर हम खाद गलत तरीके से डालते हैं तो शगुफ़े अच्छे नहीं बनेंगे। देख सकते हैं कि इस तरीक़ेकार से क्या हुआ है, ये देखें खाद जो है वो खाद डालने वाले ने बिल्कुल पौधों की बिल्कुल साथ गिराई है, जड़ों के साथ बिल्कुल गिरी हुई है। तो अब इसका फ़ायदा यही होगा कि जो पौधा होगा उसको मुकम्मल खुराक मिलेगी, ना कि वो खुराक दूर से खींच के लाएगा अपने पास। इसको बिल्कुल पास खुराक मिलेगी, जहाँ पर पानी आ जाएगा, आबपाशी यहाँ पर हो जाएगी, पूरी खुराक जो है वो उसी पौधे को मुयस्सर होगी और शगुफ़े बढ़ेंगे, सिट्टे बड़े होंगे, तो आपकी पैदावार जो है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। तो काश्तकार भाइयों, आपने जो यूरिया खाद है उसके साथ अगर आप ज़िंक बोरान डाली है उसमें, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त सिमत के ज़रिए से आपने खाद डालनी है, पौधों की जड़ों के पास खाद डालनी है ताकि उन्हें पूरी जो है वो खाद में असर आ सके, और उसके फ़ौरन बाद आपने आबपाशी करनी है। काश्तकार भाइयों, आपने गंदम की फसल से बेहतर पैदावार लेने के लिए ज़मीन की अच्छी तरीके से तैयारी की और उसके बाद उसमें एसओपी या डीओपी यानी फास्फोरस की खादों का बेहतर इस्तेमाल किया। उसके अलावा आपने अच्छा बीज जो है उसका इंतखाब करके अपनी फसल को काश्त किया, और अब आपने बरवक़्त जो है आबपाशी करके उसके साथ यूरिया खाद का दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है अब आप जड़ी बूटियों की जो तदारक के लिए बेहतर स्प्रे जो है बरवक़्त करेंगे, तो फिर कोई शुबा नहीं है कि आपकी जो फसल है वो 70 मन तक जो है वो पैदावार ना दे सके। शुक्रिया।